नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, ये वाली वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई है। कोई क्लास नहीं है, ये केवल इंटरेक्शन है मेरा और आपका। और मैं आपको बताऊंगा कि जब, हालांकि आपको भी इस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन सुनिएगा जरूर, बहुत मजा आएगा। आपके अंदर के रोम रोम जाग जाएंगे। जब सिलेक्शन लेने से पहले हमारी क्या हालत होती है, सिलेक्शन लेने के बाद हमारी क्या हालत होती है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। बस ध्यान से सुनिएगा और मजा लीजिएगा। जब हम सिलेक्शन से पहले होते हैं ना, तो लोगों का नजरिया हमारे लिए ऐसा होता है, जैसे अगर आप कहीं से गुजर रहे होते हैं ना, तो लोग देख करके पता है क्या सोचते हैं? अरे इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे तो बहुत लोग घूमते हैं, ऐसे सिलेक्शन होने लग गए तो बस ये ना घूम फिर के फिर से वही अपना खेती बाड़ी पे आ जाएगा। या फिर उनके दिमाग में एक टेंशन जरूर होती है कि यार अगर इसका सिलेक्शन हो गया ना तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा, सिलेक्शन होने नहीं देना इसको। वो आपको बहुत तरह तरह की बातें बताएंगे कि अरे पैसे दे करके सिलेक्शन होता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ लिख कर क्या करेगा यार, ये कर ले वो कर ले, छोड़ ना, सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। और है तो क्या करेगा सरकारी नौकरी नौकरी लेकर, अपना खुद बिजनेस डाल ले, ये कर ले वो कर ले, बहुत सारी आपको आइडियाज देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको टांग पकड़ के पीछे खींचना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ उखाड़ा नहीं है। वहां बैठे हैं सिर्फ ज्ञान देने के लिए, इनके पास कुछ है नहीं अचीव करने के लिए। इन्होंने अगर कभी एग्जाम भी दिया हो ना तो फेल होकर के बैठे हैं वहां। और जो लोग पास हो गए ना, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है, उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो आपको इतनी क्रिटिसाइज करें। वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट कभी करेंगे ही नहीं। तो इन लोगों की बातें नहीं सुनना है। जब हम कहीं जाते हैं ना फंक्शन में, तो लोगों को पता है क्या काम कर रहा है, लोगों को पता है कि तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी जान पूछ कर पूछेंगे क्यों? ताकि ये कहे कि अब जो तैयारी कर रहे हैं, अरे ऐसे तो बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एक काम कर, कुछ और देख ले, कुछ और कर ले। वो डिमोटिवेट करना चाहते हैं आपको, वो पीछे खींचना चाहते हैं आपको। और ऐसे आपके आसपास पड़ोसी, आस पड़ोसी, आपके जो रिश्तेदार हैं वो हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके यार मित्र हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। उन लोगों से हमेशा बच करके रहना जो आपको डिमोटिवेट या फिर इस तरीके की बातें कभी करते हैं। उन लोगों का नजरिया एक झटके में चेंज हो जाता है। एक झटके में जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो लोगों का नजरिया ऐसे चेंज होता है जैसे गिरगिट ने अपना रंग बदल दिया हो। पहले जो आपके लोग बात भी नहीं सुनते थे ना, आपकी बात की कोई वैल्यू थी ही नहीं। जब आपका सिलेक्शन होता है ना, फिर आप, एक दिन वो आता है जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में हमारा होता है सिलेक्शन। और जब सिलेक्शन होता है ना, तो फाइनल मेरिट में हम नाम देख करके ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू इसलिए क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि सच में हमारा नाम फाइनल मेरिट में है, यार मेरी नौकरी लग गई। यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोगों ने दिमाग में ये बैठा रखा था ना मेरे, कि सिलेक्शन नहीं होता है, पैसे देकर के सिलेक्शन लिया जाता है। यार तू कहाँ खो रहा है? लेकिन जब हमारा नाम फाइनल मेरिट में आता है और हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वो पिताजी जो कभी आपसे बेहद प्यार करते हैं लेकिन कभी जता नहीं पाते, वो आपको सीने से लगाते हैं और गर्व से कहते हैं कि बेटे तूने नाम रोशन कर दिया मेरा, तेरी वजह से। और आपकी वजह से वो इतना गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हाँ, जो लोग पहले उनको ताना देते थे ना कि आपका बेटा कुछ कर नहीं रहा है, एक काम करो, तैयारी वैयारी छुड़वाओ, अपना कुछ बिजनेस डलवाओ, कुछ नौकरी वोकरी करवाओ, अब वो लोग आकर के कहेंगे अरे वाह, आपके लड़के ने तो बहुत अच्छा काम किया। और हो सकता ना भी आए, क्योंकि उनको पता है सीधा जवाब मिलेगा। अब हमारे पास कुछ है जवाब देने के लिए। अब अगर आप कोई फंक्शन में जाते हैं ना, कोई अब नहीं पूछेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या किस तरीके से हुआ, कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पता है सीधा जवाब मिलेगा और आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। लोगों का नजरिया ऐसा चेंज होता है। बाद में पता है क्या बोला जाता है? अरे हमें तो पता था ये बहुत मेहनत करता था यार, ये कमरे में से कभी निकला ही नहीं, ये हमेशा पढ़ता रहता था, हमेशा पढ़ता रहता था, ये इसने बहुत मेहनत की है, इसने अपने परिवार को भी संभाला है। देखो, समस्याएं हर किसी की लाइफ में होते हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी, मानसिक भी। अभी जब आप स्ट्रगल फेज में हो, सारी समस्याएं, लेकिन ये सब दूर हो जाएंगी। एक नो की लगने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ए टू जेड। और सभी को ये लगता है कि मैं सबसे ज्यादा समस्या में हूं, लेकिन समस्या में सभी लोग होते हैं, सभी को इसकी बेहद जरूरत होती है नौकरी की। बस इस एक नौकरी को ले लो यार, अगर आपके पास मौका है तो इसको जाने मत दो। पता है, आपकी मम्मी या माता जी जगह जगह कहेंगी, एक मतलब गर्व करके कहेंगी कि मेरा बेटे या बेटे की नौकरी लग गई है, उस पोस्ट पर लगी है और उसका सिलेक्शन हो गया है, और उसकी वो अब ट्रेनिंग पर जाएगा। 10 बातें आपके बारे में चर्चा होंगी। आस पड़ोस के लोग आपकी चर्चाओं से उनके कान पक जाएंगे। अरे यार, वो गुपचुप तरीके से बात करेंगे, उसका सिलेक्शन हो गया, हाँ उसका सिलेक्शन हो गया। लग नहीं रहा था कि उसको सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनको पता है कि ये बंदा
अब हमारे कहीं भी काम आ सकता है, तो आपके आगे पीछे रहेंगे। आपकी बात की जो वैल्यू कुछ नहीं थी ना, नेग्लेक्ट एकदम जीरो, अब आपकी बात की वैल्यू बन जाती है, कि क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है। पूरे समाज ऐसा ही है, जो अचीव करेगा उसकी वैल्यू हमेशा होगी ही होगी। तो नौकरी एक, लेकिन समाधान सारे, सारे संकट, सारी चीजें आपकी एकदम ठीक हो जाएंगी। आपके साथ में लोग खड़े रहेंगे अब, जो पहले कोई नहीं खड़ा था ना, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी है कि संघर्ष के समय में केवल हम अकेले खड़े होते हैं, लेकिन जब सफलता होती है ना, तब हमारे पीछे कारवा लगा हुआ होता है। और ये रिलेट कर सकते हो आप मुझसे, अपने आप से, और जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है उससे। ये कहानी सबकी है, सबका पास्ट ऐसे ही होता है और सबका फ्यूचर ऐसे ही होता है। तो सिलेक्शन लेने के बाद में फ्यूचर ये होता है, और जब सिलेक्शन होता है ना, जब हम फाइनल मेरिट में अपना नाम देखते हैं, हमें लगता है कि हमने दुनिया की सबसे अच्छी चीज पा ली है, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। क्योंकि हमें उसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। हमें अपने घर को भी संभालना है आर्थिक रूप से, हमें अपनी मानसिक स्थिति भी ठीक करनी है, हमें अपनी सामाजिक स्थिति भी ठीक करनी है। वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं केवल एक नौकरी से। और वो नौकरी का मौका आपको मिला है, तो इसको गंवाना मत मेरे दोस्त। एक मौका हर किसी को मिलता भी नहीं है, अगर आपको मिला है तो आपको चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े यार, इस स्थिति में आने के लिए अपने पेरेंट्स को एकदम गर्व फील कराने के लिए उनका सीना ना ऐसे चौड़ा हो जाता है। वो निकलते हैं ना जब, तो सीना चौड़ा करके सर ऊंचा करके निकलते हैं, और वो आपकी वजह से। तो आप सब लोग यही प्रण लीजिए कि हम अब मेहनत को दुगनी कर देंगे, या फिर अभी आप देखिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। और जो लोग इस वीडियो को देख करके भी ना मोटिवेट नहीं हुए, उत्तेजित नहीं हुए, तो फिर वो उत्तेजित नहीं हो पाएंगे। आने वाला फ्यूचर आपका कैसा होगा, आप भी उनके पास बैठे होंगे अगर आपने तैयारी नहीं की, अच्छे से मेहनत नहीं की। फिर आप भी किसी और के बारे में यही सोचेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे उसको। तो वहां बैठने से अच्छा है कि आप उन लोगों की संगत को, उनकी जो मानसिकता है उसको कुचलने का काम आप करें। आप अपना जो धैर्य, जो अपनी ताकत है ना, वो अपने रिजल्ट में ला करके दिखाएं, उनसे बहस करके ना दिखाएं। आप दिखाएं कि आप कौन हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं, और आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, अपने परिवार की स्थिति कितनी जल्दी बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में बहनें होंगी, उनकी शादी करनी है, कि पिताजी कमाते नहीं है ज्यादा, खर्चा चलता है बस घर का। मतलब मैं कह रहा हूँ आर्थिक स्थिति सबकी अच्छी नहीं होती है, मैक्सिमम लोगों की खराब ही होती है। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी जो एक वैल्यू है ना समाज में, उसको बढ़ाने के लिए ये नौकरी बेहद जरूरी है। तो आप इसको लेकर रहेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आपको चाहे रात में 2-2 बजे तक जागना पड़े। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं कभी रात में नहीं पढ़ता था, नेवर। मैं हमेशा 10-11 बजे लास्ट, उसके बाद में सो जाता था, कभी रात में नहीं पढ़ा। लेकिन जब मेरा एसआई का एग्जाम आया ना, जब जब मुझे ये फील हो गया कि इसके बिना कुछ है नहीं, मुझे इसमें नौकरी चाहिए तो चाहिए किसी भी तरीके से, कितनी भी मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूं, मैंने अपने दिमाग में सोच लिया। तभी से मैंने लगभग 2 से ढाई महीने रात में 3-3 बजे तक, मैं कह रहा हूं कॉफी पी पी के मैं जागा हूं, पढ़ा हूं। इस तरीके से मैंने पढ़ाई की है। तो उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये जो वर्दी है ना, ये जो स्टार्स हैं, अब शायद अच्छे से दिखेंगे। ये जो स्टार्स हैं, ये मेहनत मांगते हैं, ये आपसे लगन मांगते हैं। ये फालतू गिरी करने से नहीं मिलते हैं कि चलो ठीक है यार दोस्तों के साथ घूम आए, नहीं, उससे नहीं मिलते हैं। ये मिलते हैं वो करने से जो अभी तक आपने नहीं किया, उतनी मेहनत करने से मिलते हैं। तो मेहनत करिए दोस्त, आपके नसीब में ये जरूर है, जरूर लिखा है आपके भाग्य में। बस आप, आपका जो भाग्य है ना, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मेहनत इतनी कर दो कि भाग्य को बदलने पर मजबूर होना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब मेहनत को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।